स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेक्टर विजडम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, पहले तो पोलिनोमियल्स दे रखा है ये एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, इसके क्या करने हैं हमें जीरोस निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। पहले हम फैक्टर कैसे करेंगे, हम ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो 1 × 10, मल्टीप्लाई कितनी आती हो हमारी 10, और सम कितना आता हो 7। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स अगर हम देखें तो कौन से हो गए, 2 और 5 हो गए हमारे। 2 और 5 के मल्टीप्लाई करें कितना आ गया हमारा 10 आ गया, और 2 + 5 कितने हो गए हमारे 7 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर लिख लिया, ये 7 को क्या लिख सकते हैं अब हम, 2x + 5x + 10 = 0। ये चीज़ें अपने को रफ में करके देखनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 7x को लिख दिया हमने 2x + 5x। ठीक है, अब इनमें क्या कर सकते हैं हम, एक x की पावर, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, और यहाँ पे कितनी है 1 है, तो एक x की पावर हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बच गया, एक x बच गया, प्लस में ये x कॉमन ले लिया तो ये कितना बच गया 2 बच गया, प्लस 5 और 10 में से 5 कॉमन ले लेंगे, ये कितना बच गया यहाँ पे x, प्लस ये कितना बच गया यहाँ पे 2, 5 2 कितने हो गए हमारे 10। ठीक है, अगर बार 5 आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, = क्या हमारा 0। अब x + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेंगे। x + 2 कॉमन आ गया हमारा, क्या बच गया यहाँ पे x + 5 = क्या हमारा 0। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे एक बार, और एक बार क्या रखेंगे, इसको इक्वल रखेंगे 0 के। तो x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो x कितना आ गया हमारा, ये +2 था, इस साइड जाए क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और x + 5 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या आएगा -5। ठीक है, तो हमारी जीरोज कौन से आ गई, -2 और -5। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई किससे करेंगे, फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया x1, ये हो गया x2, इसके दो जीरोज आ गए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, ये दोनों जीरोज है, इनका सम कितना है हमारा, -2 में -5 ऐड कर देंगे, कितना आ गया हमारा -2 + -5, कितना आ गया -2 - 5 = -7। ठीक है, और अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला से कैसे होगा हमारा, ये -b/a होता है सम ऑफ जीरोज हमारा। ठीक है, तो a कितना हो गया यहाँ पे हमारा 1 हो गया, b कितना हो गया 7 हो गया, और c कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो -b कितना हो गया 7 हो गया, बाई a कितना हो गया 1। ठीक है, -7, दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी टाइप से करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या ये हमारी जीरोज -2 और -5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 5 2 कितने हो गया 10 हो गया। ठीक है, अगर फॉर्मूला में रखें तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, c/a, c कितना हमारा 10, और a कितना है 1, यानी 10/1 कितना हो गया 10 के इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया, यानी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। आगे हमारा एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, x² - 3 पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी जीरोज निकालनी है, और क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, = रख लेंगे इसको 0 के। अब यहाँ पे एक हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आइडेंटिटी थी हमारी एक, a² - b² किसके इक्वल होता था हमारा, a + b × a - b। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, आगे भी काम आएगी। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारा a किसके इक्वल हो गया x के, और b किसके इक्वल हो जाएगा √3 के। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, b² 3 के इक्वल आ जाएगा, और a अगर क्या होगा x से इक्वल होगा तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अगर इसमें लगाएंगे
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी। ए कितना हो गया हमारा इसमें, एक्स हो गया, और बी कितना हो गया, √3, ठीक है, इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू आ गया 0। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या आ गया हमारा, एक्स इक्वल्स टू, ये प्लस का था उस साइड जाके माइनस का √3 हो गया, और यहाँ से देखें तो इसको रखें 0 के इक्वल तो एक्स कितना आ गया हमारा, √3, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी से समझ नहीं आया तो हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पीछे किया था। ये हमारा x² - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस का उस साइड जाए क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। इसका अंडरूट लगाएंगे, दोनों साइड स्क्वेयर हटाएंगे तो, ठीक है, दोनों साइड अंडरूट लगा देंगे तो ये कट गया। x किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस √3 के, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, ठीक है। यानी x1 कितना हो गया हमारा, प्लस √3, x2 कितना हो गया, माइनस √3 के, ठीक है। अब करेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे दोनों को, √3 है, प्लस करेंगे माइनस √3 को, प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस, तो √3 माइनस √3 कितना आ गया हमारा, 0, ठीक है। और अगर फॉर्मूला में रखें तो क्या है, -b/a, ये क्या हो गया हमारा, एक्स का कोफिशिएंट a हो गया, कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है मल्टीप्लाई में, ये कितना हो गया 1, b क्या हमारा, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, ठीक है। x का कोफिशिएंट इसमें क्या है, 0 है, x है ही नहीं है, तो b कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। और c कितना हो गया, -3 के इक्वल, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू है 1 हमारा, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -3, ये चीज़ आपको लिख लेनी है, ठीक है। तो अब इसमें अप्लाई करेंगे तो -b/a होता है हमारा, ये -b यानी -b कितना हमारा 0 बाई a कितना हमारा 1, ठीक है। क्या आ गया हमारा 0 ही आ गया, दोनों इक्वल है, वेरीफाई हो गया, ठीक है। फिर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी सम ऑफ जीरोज, जीरोज, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √3 के साथ, ठीक है। प्लस माइनस का क्या हो गया साइन, माइनस, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, -3। अगर फॉर्मूला में रखें तो c/a, c कितना हमारा -3 और a कितना हमारा 1, ठीक है, -3, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है इसने, सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, पहले तो -b/a के, किसके इक्वल दे रखा है इसने, -3 के, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये किसके इक्वल दे रखा है इसने, 2 के इक्वल दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, c/a, किसके इक्वल है, 2 के, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, a, b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिर कॉमन फॉर्म में रख दें। कॉमन फॉर्म क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी क्या होती है, ax² + bx + c, इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू, b/a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c/a की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू हम अगर 1 मान लें, ठीक है, तो b/1 तो कितना हो गया, b हो गया, b किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, ठीक है। और c में अगर 1 मान ले तो c/a c हो गया, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, 2 के, ठीक है। यानी अगर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई इसमें। अगर हम पुट कर दें इसमें तो क्या हो जाएगी, a की जगह 1 रख देंगे, कितना आ गया, x², b की जगह क्या रखेंगे, 3, तो 3x + c की जगह क्या रखेंगे, 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। लेकिन ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो, तो वो सारे जो भी होंगे वो क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे, इंटीजर्स
मान लीजिए कोई के इंटीजर है, ठीक है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जो भी आएंगे वो सारे, इसके अलावा जो भी आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, इसके मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4।